सो वेल हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटोर अमरदीप यादव। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी 2021 की आंसर की आ चुकी है। और मैंने लगातार देखा कि 8-10 चैनलों ने इसकी एनालिसिस डाली है, और कुछ तो मतलब बेबुनियाद, जिसमें कोई फैक्ट भी नहीं है और लोगों ने डाल रखा है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आप इस वीडियो को शेयर करो, लेकिन जितने भी लोग देखो, एक रियलिस्टिक फैक्ट समझने की कोशिश करो। डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे डरने लगे कि सर मेरा होगा या नहीं, उन्हें फैक्ट्स ही नहीं पता, उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि सर मेरा होगा भी या नहीं होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको कुछ जेन्युइन फैक्ट्स के साथ बताता हूँ। एक्चुअली जो भी लोग गुमराह कर रहे हैं उन्हें खुद मुझे लगता है कि एग्जैक्टली नहीं पता कि किस तरीके से एनालिसिस सही मायने में होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसीलिए सिर्फ आया हूँ, वैसे मेरा कोई मोटिव नहीं था इसे बनाने का। बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए मैंने, ठीक है, बहुत सारी स्टूडेंट से बात करी, उसके बाद फाइनली मैंने सुबह, वैसे मैं कल भी ये वीडियो बना सकता था नाइट में आंसर की आने के बाद, लेकिन मैंने सुबह इसीलिए बनाया कि मुझे यकीन था कि कुछ अगर जेन्युइन फैक्ट के साथ बता पाऊंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बताता हूँ जो आपकी आंसर की आई है, उसके बाद कुछ सीन जो नज़र आ रहा है वो बहुत ही अलग तरीके का है। मतलब पहले लोग कह रहे थे गुरुजी बहुत बच्चे हैं जिनके 90 आए हैं, बहुत बच्चे हैं जो 80 ला रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो 75 ला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये निकली कि 80 प्लस वाले भी बहुत कम बच्चे हैं। मतलब हैं काफ़ी हैं, लेकिन जैसा लोग पहले कह रहे थे उतने नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा सच। ठीक है, तो 80 प्लस वाले भी बहुत कम बच्चे हैं, ये सबसे पहले इस पॉइंट को समझो। एक बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर प्रीवियस कट ऑफ के हिसाब से हम बता देंगे कि सर इस बार कितनी कट ऑफ आएगी। बेटा बिल्कुल, अगर ऐसा जो लोग बोल रहे हैं आपको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि पहले सीन बेटा था 18,000 प्लस वैकेंसीज का, अब सीन है 35,000 प्लस वैकेंसीज का। ध्यान से सुनते जाना सारा, ठीक है। हालांकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि गुरुजी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, या कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सर सीआरस में थे कैंडिडेट। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ने परीक्षा छोड़ी भी है, एग्जाम छोड़ा भी है। ठीक है, अब मैं चारों फैक्टर पे एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहला फैक्टर होता है दैट इज नॉर्मलाइजेशन। अब बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है नॉर्मलाइजेशन सही मायने में एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि एसएससी वगैरह के बच्चे तो जानते हैं, लेकिन एनटीपीसी के सभी बच्चे नहीं जानते। ठीक है, तो बेटा इट्स टोटली डिपेंड कि आपकी जो शिफ्ट थी उसमें पेपर कैसा आया था। हालांकि बेटा इस पे भी निर्भर, इससे भी ज़्यादा निर्भर इस बात पे होता है कि अगर सपोज करिए आपकी शिफ्ट मॉडरेट भी है, या मान लो ठीक है मीडियम थी, बहुत टफ भी नहीं था, बहुत आसान भी पेपर नहीं था, लेकिन बच्चे जो उस शिफ्ट में बैठे थे उन्होंने सॉल्व कम कर पाया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को, या कंपेयर टू अदर अगर देखा जाए तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो आप समझ जाइए कि आपको बढ़ के स्कोर मिलना ही तय है, आपको मिलना ही मिलना है बढ़ के स्कोर। मतलब आपकी शिफ्ट अगर हार्ड है या बच्चा नहीं कर पा रहा है आपकी शिफ्ट में, तो समझ जाइए कि नॉर्मलाइजेशन में आपको इसका फायदा मिलना तय है। ठीक है, तो ये चीज सबसे छोटी चीज जो मुझे आपको बतानी थी वो ये थी। अच्छा, फेज 7 वालों को, जिनका फेज 7 में एग्जाम हुआ है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा बेनिफिट, गारंटी ले रहा हूं, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का बच्चों को फायदा इतना नहीं मिलेगा जैसे जो दिसंबर में हुए थे, जैन में एग्जाम हुए थे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्हें भी फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जरा बात करते हैं दूसरी चीज। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, फेज बहुत निर्भर करता है कि आपकी शिफ्ट टफ कब आई, आसान कब आई, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, एक तीसरा देखेंगे वैकेंसीज, जो मैंने डिस्कस करी। वैकेंसीज का मतलब ये है कि भाई अब 35,000 प्लस भी तो वैकेंसी, लगभग दुगनी वैकेंसी है बेटा, और इतने लोग बेटा नहीं एग्जाम देने गए। अगर जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गुरुजी बहुत सारे इस बार सीआरस में करोड़ में फॉर्म डाला था, लेकिन इतने लोगों ने एग्जाम्स नहीं दिया मेरे दोस्त। और पिछली बार थी 18 प्लस वैकेंसी, 18,000 प्लस वैकेंसी। तो इसका मतलब ये है कि इस बार एडवांटेज कम कट ऑफ जाने का एक ये और है। ठीक है, लास्टली ये है योर रीजन। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत होशियार बने, उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया कि भाई लास्ट प्रीवियस कट ऑफ देखी
कि सर इसमें कम आई है तो चलो इससे भर देते हैं, ठीक है। हालांकि वो होशियार थे पढ़ने में, उन्हें मालूम था कि मेरे चांसेस हैं सिलेक्शन के, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं दिक्कत करी है। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इलाहाबाद की बहुत हाई जानी ही जानी है, बहुत सारे बच्चे लोग ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद की सर बहुत हाई जाएगी, ठीक है, अजमेर की बहुत हाई जाएगी, मुंबई की बहुत हाई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये चीज़ मान के चल रहे हैं तो बिल्कुल गलत मान के चल रहे हैं, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर एग्जाम, आपका एग्जाम का शिफ्ट कैसा था, वो कैसा टफ था या नहीं था, ठीक है। अब मैं एक जनरल आपको एनालिसिस देता हूं कि आप कितना स्कोर सेफ माने, ठीक है। एक जनरल एनालिसिस देता हूं, सबसे सटीक, गारंटेड, बहुत ज़्यादा मैंने एनालिसिस के बाद फाइनली इस मैं मुकाम पर पहुंचा हूं कि आप लोगों को अपने थ्रू सबसे बेस्ट एनालिसिस दे पाऊँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए, आप लोग अगर 60 भी ला रहे हैं तो ये तो मत सोचिए कि मेरा CBT 2 नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। बिल्कुल चांसेस हैं, अगर आप 60 भी मार्क्स ला रहे हैं, इवन 55 तक भी ला रहे हैं तो चांसेस हैं, ठीक है। हालांकि 55 वाले के काफ़ी लो चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा चांसेस हैं, सिर्फ यही बोलूँगा चांसेस हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट पे, ठीक है, आपके एग्जाम कौन सी शिफ्ट में हुआ, कौन से फेज में हुआ, ठीक है, तो इस पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट एनालिसिस करके बताता हूँ जो मुझे औसत लग रहा है कि ये इस तरीके से रहेगा। जनरल का, UR का, ठीक है, मैं मानक मान रहा हूँ, जो काफ़ी जिनमें फॉर्म डाले जाते हैं, जैसे इलाहाबाद को मानक मान लेता हूँ, इलाहाबाद के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इलाहाबाद को मानक मान लेता हूँ, ठीक है। इलाहाबाद को मानक मान के अगर मैं बात करूँ तो जनरल का जो UR का कट ऑफ जो मुझे लग रहा है जाएगा, ये आपका जा सकता है, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा फिर से इलाहाबाद को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल, ठीक है। ये मुझे पूरी उम्मीद है। देखो, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैं बता रहा हूँ बेटा, बहुत सारे लोग ये सबसे बड़ा बच्चों को हार्ट अटैक दिला रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन किया ही नहीं उन्होंने और बस बता दिया ये कट ऑफ होगा, या पहले ये था तो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखिए बेटा, 20-20 नंबर भी लोगों के बढ़ेंगे, 10 नंबर भी बढ़ेंगे, 5 नंबर भी बढ़ेंगे, 2 नंबर भी बढ़ेगा, 1 नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है 1-2 नंबर किसी का कम भी हो, ठीक है, इसके लेकिन कम चांसेस है, ठीक है, लेकिन नंबर बढ़ना तय है, ठीक है। तो जनरल का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो मुझे इस बार लग रहा है वो कट ऑफ जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग बेटा 70 to 74 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओबीसी का जो मुझे इस बार लग रहा है कट ऑफ जाएगा, वो मुझे लग रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, दैट इज 65 to 68, या आप 69 तक ही ले लीजिए, ये एक अप्रोक्स आइडिया है, ठीक है। SC का जो कट ऑफ मुझे पूरा जो मैंने एनालिसिस किया है वो मुझे लग रहा है कि अगर आप 60 स्कोर पे हैं तो आप सेफ मान सकते हैं, लगभग 60 से 64 के बीच में। ST का कट ऑफ बिल्कुल पूरी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 55 के इर्द गिर्द रहेगा, 55 से 60 के बीच में। ये इलाहाबाद का मैंने जनरल लिया है, ठीक है, इलाहाबाद का जनरली हाई जाता है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, हो सकता है कि कोई और, जैसे मुंबई हो गया या कोई और, मैंने कोई ठीक है ले लिया, एक और कोई जगह ले लिया, ठीक है, तो वहाँ पे मैक्सिमम होगा तो वो 2 से 3 नंबर का फर्क, ठीक है, 2 to 3 मार्क्स का फर्क होगा, तो वो आप इतना समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगा, अगर आपका 60 भी है अगर, लेकिन आपको ये मालूम है कि आपका शिफ्ट इतना आसान नहीं था, आपका पेपर इतना आसान था नहीं, ठीक है, तो आप गारंटेड इस चीज़ को मान के चलें, आपको तैयारी करनी। अरे आपको तैयारी तो करनी है मेरे दोस्त, तैयारी थोड़ी ना छोड़नी है, तैयारी तो करनी है। ये बिल्कुल कोई इस चीज़ को सोचना ही मत कि भाई मैं तैयारी छोड़ दूंगा, अगर मेरा CBT थोड़ा सा, मेरा CBT 1 में नंबर बहुत अच्छा नहीं है तो मैं तैयारी छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पूरे चांसेस हैं 60 पे भी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 60 वालों का चांसेस नहीं है, 65 वालों का चांसेस नहीं है, बिल्कुल गलत मेरे प्यारे बच्चों है। तो सब लोग पॉजिटिव फील करो, जो 60 प्लस हैं वो भी, बस भगवान से दुआ करो कि आपके नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़े, ठीक है, ये दुआ करो भगवान से। और ये अप्रोक्स बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे 90, बहुत ही रियलिस्टिक बच्चे 90 प्लस हैं, बहुत ही रियलिस्टिक, इवन मतलब 80 प्लस भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तो इसका सीधा मतलब है कट ऑफ जाएगा कम, ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, ये गारंटेड मैं लिख के दे रहा हूँ। आज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इलाहाबाद के लिए मैंने ये एक दिया है, सबका नहीं है, तो आप याद रखना इलाहाबाद को स्पेसिफाई किया है मैंने,
ठीक है। हालांकि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने टाइप करना सभी लोग रॉय स्कोर, तो मैं कोशिश करूंगा एक एक को आंसर करने की पूरी एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो ये इलाहाबाद का मैंने अप्रोक्स बताया, आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं बता रहा हूँ कि अगर ये कट ऑफ अप्रोक्स में, बेटा अप्रोक्स में अगर गलत निकले, अब ये नहीं कि आप भाई 69 चला गया जनरल का आप मुझसे लड़ाई करने लगो, ठीक है, या 74 चला गया आप लड़ाई करने लगो, ऐसा मत करना, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो और अगर पूरी तरीके से मैं गारंटी ले रहा हूँ आप संतुष्ट हो जाओगे आफ्टर योर रिजल्ट, ठीक है। लेकिन तैयारी करते रहो, मेहनत करो ईमानदारी से, ठीक है, अपने साथ खिलवाड़ मत करना, ठीक है। सीबीटी की सभी लोग सेकेंड की तैयारी करो, ठीक है। इस बार बहुत सारे बच्चे थे जो लेट लतीफ़ी की वजह से रह गए, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम डिले हुआ तो उतने मन से नहीं पढ़ पाए, तो CBT 2 की आप सभी तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, बाकी कोई ऐसा मोटिव नहीं है, बस आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेरा मोटिव था। थैंक यू सो मच एवरीवन, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।